Okay. So hello everyone, welcome to the first lecture of advanced surveying, and in today's class I am going to start the very first unit, that is plane table survey. So प्लेन टेबल सर्वे है जो आपका, जो भी हम लोग सर्वेइंग 1 में पढ़े थे उससे क्या है डिफरेंस है थोड़ा, है ना। थोड़ा क्या है डिफरेंट इसमें काम करते हैं। पहले क्या करते थे, चेन सर्वे में बेसिकली हम लोग क्या करते थे कि ऑब्जर्वेशन है जो फील्ड में जाकर लेते थे, और उसके बाद उसका कैलकुलेशन पार्ट हो गया या फिर ड्राइंग पार्ट हो गया, वो हम लोग ऑफिस में आकर करते थे। लेकिन प्लेन टेबल सर्वे में ऐसे नहीं करते। इसमें क्या होता है, जो भी आपका प्लॉटिंग हो गया या फिर आपका ऑब्जर्वेशन हो गया, दोनों एक साथ होता है। सो इट इज ए ग्राफिकल मेथड ऑफ सर्वे इन विच फील्ड ऑब्जर्वेशन एंड प्लॉटिंग आर कैरिड आउट साइमल्टेनियसली। साइमल्टेनियसली मीन्स एक बार, एक ही बार में हम लोग क्या करते हैं, दोनों काम करते हैं। अब ये कैसे करते हैं, ये है जो डिफरेंट पार्ट ऑफ डिस्कशन है, इसको हम लोग है जो आगे आने वाले सब्सिक्वेंट टॉपिक में 1 बाय 1 करके कवर करेंगे। सो इट इज ए ग्राफिकल मेथड ऑफ सर्वे। सबसे पहली बात क्या है, ये ग्राफिकल मेथड है इन विच फील्ड ऑब्जर्वेशंस, ऑब्जर्वेशंस में क्या हो सकता है, डिस्टेंस का मेजरमेंट हो सकता है, एंगल का मेजरमेंट हो सकता है ना। सो इट इज ए ग्राफिकल मेथड ऑफ सर्वे इन विच फील्ड ऑब्जर्वेशन एंड प्लॉटिंग आर कैरिड आउट साइमल्टेनियसली। दोनों काम हम लोग क्या करते हैं, एक ही बार इसमें करते हैं। ऑब्जर्वेशन लेने का मतलब रीडिंग लेने का, और उसका प्लॉट करने का मतलब ग्राफिकल रूप में प्लॉट करने का काम, दोनों है जो क्या करते हैं, एक बार ही करते हैं। अब देखिए, अब इसमें क्या करना है। सो इसमें ऑब्जर्वेशन और प्लॉटिंग दोनों का काम क्या करते हैं, एक ही बार करते हैं। ये है जो आपको ध्यान रखना, इसका डेफिनेशन है जो आपका इंपॉर्टेंट है। सेकेंड थिंग, इसकी सुटेबिलिटी की बात करते हैं, ये कहाँ पे सुटेबल है। सो इट इज मोस्ट सुटेबल फॉर स्मॉल एंड मीडियम स्केल। अब ये स्मॉल एंड मीडियम स्केल का जो रेंज होता है वो आपको याद रखना पड़ेगा। इसका रेंज क्या होता है, 1:10,000 से लेके 1:25,000 तक, है ना। ये क्या है, 2,50,000 तक, 1:2,50,000 तक इसका रेंज है। ये आपको रेंज है जो आपको याद रखना पड़ेगा। सो मोस्ट सुटेबल किसके लिए है, स्मॉल एंड मीडियम स्केल मैपिंग के लिए। नाउ मूव टू द नेक्स्ट वन। नेक्स्ट पॉइंट ऑफ डिस्कशन है आपका प्रिंसिपल ऑफ प्लेन टेबल सर्वे। देखिए, जैसे सर्वेइंग 1 में आप लोग लेक्चर देखते थे, उसके बाद है जो उसको नोट्स बनाते थे, उसी तरह से इसमें भी करना है। सबसे पहले आपको लेक्चर देखना है, उसके बाद आपको क्या करना है, सेकेंड बार जब आप देखते हैं या फिर फर्स्ट बार में भी आप कर सकते हैं, वीडियो क्या करना है, पॉज कर देना है। उसके बाद है जो आपको नोट करना है, क्योंकि नोट करेंगे तभी है जो ज़्यादा इफेक्टिव होगा। उसके बाद क्या होगा, आपको जब रिवीजन करने का टाइम मिलेगा, जब एग्जाम आपके पास आता है, तो उस समय क्या होता है, आपका खुद का लिखा हुआ नोट्स होता है आपके पास, वो आपको काफ़ी हेल्पफुल होता है ना। इसीलिए नोट्स बनाइए जरूर। नाउ प्रिंसिपल ऑफ प्लेन टेबल सर्वे। अब प्रिंसिपल क्या कहता है, इसका मेन जो आपका प्रिंसिपल है वो क्या है, द प्रिंसिपल ऑफ प्लेन टेबल सर्वे इज पैरेललिज्म। अब ये पैरेललिज्म क्या होता है, इसको मैं डिस्कस करता हूँ। दैट इज all the rays drawn from the station to the object on the paper are parallel to the lines from the station to the object on the ground, है ना। अभी देखो क्या होगा, ऊपर से उड़ गया होगा कि ये क्या बोल रहे हैं, तो अभी इसको हम लोग समझने की कोशिश करेंगे, तब है जो क्लियर हो जाएगा। इसको फिगर से समझते हैं। इसमें क्या करना है, कहता है प्रिंसिपल ऑफ प्लेन टेबल सर्वे इज पैरेललिज्म। पैरेललिज्म का मतलब तो समझ में आता है कि पैरेलल लाइन की बात कर रहा है। ये किसकी बात कर रहा है, पैरेलल टू पैरेलल लाइंस की बात कर रहा है। दैट इज ऑल द रेज ड्रॉन फ्रॉम द स्टेशन टू ऑब्जेक्ट, स्टेशन टू ऑब्जेक्ट। सपोज कीजिए, जैसे ए देखिए, ए है जो कोई स्टेशन है, ए क्या है, आपका स्टेशन है, और यहाँ पे दो ऑब्जेक्ट है जो कंसिडरेशन में लिया गया है। फर्स्ट ऑब्जेक्ट है जो आपका बी है, और सेकेंड ऑब्जेक्ट है जो आपको सी है ना, सी है। सो ऑल द रेज ड्रॉन फ्रॉम द स्टेशन टू ऑब्जेक्ट ऑन द पेपर आर पैरेलल टू द लाइंस फ्रॉम द स्टेशन टू द ऑब्जेक्ट ऑन ग्राउंड। अब क्या करना है, पेपर तो हमारा ये रहा, यहाँ पे पेपर कहाँ पे होगा, प्लेन टेबल पे होगा। पेपर कहाँ पे होगा, प्लेन टेबल पे होगा। इस तरह से होगा, यहाँ पे ध्यान से देखिए, ये आपका प्लेन टेबल हो गया, और उस पर क्या है, सीट रखा हुआ रहता है। क्या रखा हुआ रहता है, सीट रखा हुआ रहता है। सीट आप लोग कॉलेज में बनाते होंगे, वाइट का होता है। तो अब क्या करेंगे, अब हम लोग क्या करेंगे कि यहाँ से ए से है जो ऑब्जेक्ट की तरफ देखेंगे, जैसे ए से बी की ओर सबसे पहले साइड करेंगे, फिर है जो ए से सी की ओर साइड करेंगे।
अब जो भी लाइन आया, जैसे ए से बी की ओर देखेंगे तो आपका पेपर पे लाइन ए वाला आया है ना, ए से सी की ओर देखेंगे तो पेपर पे लाइन आपका ए आया है ना, ए वाला हुआ, ए लाइन हुआ ए से सी, और ए हुआ क्या आपका ए से बी, ए से बी हुआ, ए से बी हुआ। तो ए जो लाइन है ए बी और ए सी, ये कहाँ पे है, पेपर पे है, ये कहाँ पे है, ऑन पेपर, ये पेपर पे है। और यहां पर जो लाइन है कैपिटल ए बी एंड कैपिटल ए सी, कैपिटल ए बी एंड कैपिटल ए सी, ये जो लाइन है कहां पे है आपका, ग्राउंड पे है ना, लाई ऑन द ग्राउंड। तो कैपिटल ए बी एंड कैपिटल ए सी कहां पे लाई कर रहा है आपका, ग्राउंड पे लाई कर रहा है, जबकि स्मॉल ए बी एंड स्मॉल ए सी, स्मॉल ए सी ये कहां पे लाई कर रहा है, ये आपका लाई कर रहा है पेपर पे, लाई ऑन पेपर, ये कहां पे लाई कर रहा है, पेपर पे लाई कर रहा है। तो इसका कंक्लूजन देखिए, जो प्रिंसिपल है इसका कंक्लूजन है जो हम अब लिखना चाह रहे हैं। तो कंक्लूजन ये हुआ कि स्मॉल ए बी जो पेपर पे है वो पैरेलल होगा किसके, कैपिटल ए बी के, कैपिटल ए बी के, जो कि कहाँ पे है, ग्राउंड पे है। एंड स्मॉल ए सी जो कि कहाँ पे है, पेपर पे है, ए पैरेलल होगा किसके, कैपिटल ए सी के, जो कि कहाँ पे है, ग्राउंड पे है। तो ये हमारा इसका क्या हुआ, कंक्लूजन हुआ। इससे ज़्यादा क्लियर वे में इसको नहीं समझाया जा सकता। तो ये आपको क्या करना है, सही से समझना है ताकि एग्जाम में आप सही से लिख सकें, है ना। तो ओवरऑल कंक्लूजन को मैं है जो अंडरलाइन कर दिया हूँ, यही आपका है जो कंक्लूजन हो गया। ए बी है जो कहाँ पे है, पेपर पे है, और ये पैरेलल होगा किसका, ये कैपिटल ए बी के पैरेलल होगा, जो कि कहाँ पे लाई कर रहा है, ग्राउंड पे। उसी तरह से स्मॉल ए सी है जो कहाँ पे लाई कर रहा है आपका, पेपर पे, ए किसके पैरेलल होगा, कैपिटल ए सी के पैरेलल होगा, जो कि कहाँ पे है, ग्राउंड पे है। तो ये आपका ग्राउंड हो गया, ये क्या हो गया, ग्राउंड हो गया, और ये क्या हो गया, ऑन पेपर हो गया। तो ये प्रिंसिपल हो गया। अब इसको सही से एक बार पढ़िए फिर से एक बार। कहता है द प्रिंसिपल ऑफ प्लेन टेबल सर्वे इज पैरेललिज्म। क्या किसको रिप्रेजेंट करता है, पैरेललिज्म को रिप्रेजेंट करता है। मतलब कि कोई लाइन जो पेपर पे है और ग्राउंड पे है वो क्या होगा, दोनों पैरेलल होगा, और होना भी चाहिए, होना भी चाहिए, क्योंकि यहां से आपने क्या किया है, ए स्टेशन है आपका, ए स्टेशन है, और यहां से आप पहले बी को साइड किए हैं, उसके बाद ए के बाद ए से सी को साइड किए हैं, इस तरह से ए से बी को साइड किए हैं और ए से सी को साइड किए हैं, और इसी लाइन को आप पेपर पे ड्रा किए हैं। तो ऑब्वियस सी बात है दोनों लाइन क्या होगा, पैरेलल होगा, दोनों लाइन क्या होगा, पैरेलल होगा। सो ऑल द रेज ड्रान फ्रॉम स्टेशन टू ऑब्जेक्ट ऑन द पेपर आर पैरेलल टू द लाइंस फ्रॉम द स्टेशन टू द ऑब्जेक्ट ऑन द ग्राउंड। सो पेपर पे और ग्राउंड पे दोनों क्या होगा, पैरेलल होगा। बहुत सिंपल है। नाउ मूव टू द नेक्स्ट टॉपिक। नेक्स्ट टॉपिक है आपका एक्सेसरीज ऑब्लिक इंस्ट्रूमेंट यूज्ड इन प्लेन टेबल सर्वे। अब देखिए एक्सेसरीज में क्या होता है, जैसे हमारा एक हम ह्यूमन बीइंग है, तो हमारा ह्यूमन बीइंग का अगर मैन की बात करें, वुमेन का नहीं, मैन की यदि बात करें तो मैन का एक्सेसरीज क्या है, वॉच हो सकता है ना, वॉच हो सकता है, स्पेक्ट्स हो सकता है, ये सब क्या हो सकता है, उसकी एक्सेसरीज हो सकता है, बेल्ट हो सकता है, ये सब क्या है, एक्सेसरीज है। उसी तरह से हमारा प्लेन टेबल है, तो प्लेन टेबल का एक्सेसरीज क्या हो सकता है ना। सो एक्सेसरीज एंड इंस्ट्रूमेंट यूज्ड इन प्लेन टेबल सर्वे। तो इसमें क्या क्या आएगा, पहला तो प्लेन टेबल आएगा, है ना। अगर ओवरऑल देखा जाए तो क्या इसको नाम देते हैं प्लेन टेबल, लेकिन इसमें क्या क्या आएगा, बोर्ड आएगा, ट्राइपॉड आएगा, ये बोर्ड आपको दिख रहा है, इसी को क्या बोल रहे हैं, बोर्ड बोल रहे हैं, है ना। ये क्या हो गया, बोर्ड हो गया। ट्राइपॉड आएगा, ये आपका ट्राइपॉड हो गया, ये ट्राइपॉड हो गया। उसके बाद देखिए
ड्राइंग सीट आएगा, लेट मी चेंज द कलर, ये आपका क्या हो गया, ड्राइंग सीट आ गया, ये क्या हो गया, ड्राइंग सीट, ये ड्राइंग सीट हो गया। उसके बाद है आपका ड्राइंग सीट या पेपर, बोथ आर सेम थिंग, अगर सीट बोले या पेपर बोले दोनों क्या है, सेम है। विथ रेन प्रूफ कवर, रेन प्रूफ कवर की क्यों जरूरत है, क्योंकि जब आप सर्वेइंग करने जाएंगे तो हो सकता है कि आपको क्या हो जाए, कभी बारिश आ जाए, तो उससे बचने के लिए क्या करना पड़ेगा, आपको रेन प्रूफ कवर की जरूरत पड़ेगी। फोर्थ थिंग है प्लम्बिंग फॉर्क एंड प्लम बॉब, प्लम्बिंग फॉर्क एंड प्लम बॉब, ये आपको जो दिख रहा है रेड वाला, इसी को बोलते हैं प्लम्बिंग फॉर्क। इसको सबको डिटेल में अभी हम डिस्कस करेंगे, तो टेंशन नहीं लेना, आपको सिर्फ सुनते जाना है। प्लम्बिंग फॉर्क अभी सबको डिटेल में हम लोग डिस्कस करेंगे। और ये हो गया प्लम बॉब, इसको तो आप पहले से जानते हैं, इसके बारे में आप तो पहले से जानते हैं, है ना, आपको पहले से पता है इसके बारे में। नेक्स्ट वन इज एलिडेड फॉर सेटिंग। एलिडेड क्या होता है, ए वाला होता है, ये आपका एलिडेड है, ये जो डिवाइस दिख रहा है ये क्या है, एलिडेड है, तो स्पेलिंग मिस्टेक नहीं करना है, ये क्या है, एलिडेड है। अगर गलती से आप एडिलेड लिख देंगे तो एडिलेड है जो क्या है, ऑस्ट्रेलिया का एक सिटी है, एक सिटी को रिप्रेजेंट करता है ना, बट ये क्या है, एलिडेड है, इसलिए कंफ्यूज नहीं होना है दोनों में, है ना। नेक्स्ट वन इज स्पिरिट लेवल। स्पिरिट लेवल क्या होता है, स्पिरिट लेवल होता है जो आपको टेबल को लेबलिंग करने के लिए यूज करते हैं, टेबल को लेबल करने के लिए यूज करते हैं, इसको डिटेल में हम लोग देखेंगे आगे, तो थोड़ा सा पेशेंस रखिए। नेक्स्ट वन इज ट्रफ कंपास एंड कंपास। सो ट्रफ कंपास का भी यूज है इसमें, अभी क्या यूज है जिसको हम लोग आगे देखेंगे। इंडियन क्लिनोमीटर यूज टू मेजर वर्टिकल डिस्टेंस, इसके बारे में नहीं पढ़ना है आपको, लेकिन फिर भी मैं लिख दिया हूँ। इंडियन क्लिनोमीटर से क्या करते हैं, वर्टिकल डिस्टेंस है जो मेजर करते हैं, वर्टिकल डिस्टेंस और एंड वर्टिकल एंगल भी लिख लीजिए, एंड वर्टिकल एंगल, ऑब्जेक्टिव के लिए आपको याद रखना है कि क्लिनोमीटर का यूज क्या है, वर्टिकल डिस्टेंस एज वेल एज वर्टिकल एंगल को क्या करता है, मेजर करता है। सो ये तो था आपका टोटल एक्सेसरीज जो आपको क्या करना है, याद रखना है ना। अब हम क्या करेंगे, इसमें जो इंपॉर्टेंट है, जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से आपका इंपॉर्टेंट है, उसको हम लोग वन बाय वन करके क्या करेंगे, डिस्कशन करेंगे, है ना। यहाँ पर देखिए ये भाई साहब क्या कर रहे हैं, ये है जो यहाँ पे प्लेन टेबल सर्वे का काम कर रहे हैं, है ना, यहाँ पे सीट वगैरह लगा हुआ, ये प्लेन टेबल हो गया, ये क्या कर रहे हैं, सर्वेइंग का, प्लेन टेबल सर्वेइंग का काम कर रहे हैं। तो मूव टू द नेक्स्ट टॉपिक दैट इज एलिडेड। सबसे पहले हम लोग एलिडेड के बारे में डिस्कस करेंगे। अब जो भी हम डिस्कस करने जा रहे हैं, जितने भी एक्सेसरीज के बारे में डिस्कस करेंगे, वो मैक्स टू मैक्स है जो 4 मार्क्स में आपको एग्जाम में पूछता है लिखने के लिए, 4 मार्क्स में या फिर 2 मार्क्स में है जो क्वेश्चन आएगा आपको लिखने के लिए। शॉर्ट नोट्स, किस टाइप का क्वेश्चन आएगा यहाँ से, शॉर्ट नोट्स टाइप का आएगा। सो सबसे पहले प्लेन एलिडेड की बात करते हैं। तो एलिडेड है जो 2 टाइप का होता है, एक को बोलते हैं प्लेन एलिडेड एंड सेकंड वन इज टेलीस्कोपिक एलिडेड। ऑब्वियस सी बात है, टेलीस्कोपिक एलिडेड है मतलब ये क्या होगा, कोई इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस होगा, है ना। सो सबसे पहले प्लेन एलिडेड को देखते हैं। कहता है इट इज मेड अप ऑफ वुडन और ब्रास, किसका बना होगा ये वुडन और ग्रास का बना होगा। इट इज मेड अप ऑफ वुडन और ब्रास, किसका बना होगा, वुडन का होगा और ब्रास का बना होगा। रूलर हैविंग लेंथ 50 to 60 सेंटीमीटर। अभी इसका इमेज देखेंगे। सो इसका लेंथ कितना होगा, जो लेंथ होगा 50 to 60 सेंटीमीटर होगा। नाउ इट इज कंसिस्टिंग ऑफ 2 वेन्स, कितना वेन्स होगा इसके पास, 2 होगा, एक को बोलेंगे आई वेन एंड सेकेंड वन इज ऑब्जेक्टिव वेन। फर्स्ट वन इज नोन एज आई वेन एंड सेकेंड वन इज ऑब्जेक्टिव वेन, विच आर कनेक्टेड विथ हिंज सपोर्ट। कैसा होगा, हिंज सपोर्ट से कनेक्टेड होगा, है ना। अब देखिए ये आपका रहा, यहाँ पे हिंज सपोर्ट होता है, यहाँ पे क्या होगा, हिंज सपोर्ट होगा, यहाँ पे होगा आपका हिंज सपोर्ट। ये आपका हिंज सपोर्ट हो गया। हिंज सपोर्ट कहने का मतलब क्या हुआ, काम है तो इस तरह से वर्टिकल कर लिए, और यदि काम हो गया उसके बाद इसको क्या किया, इस तरह से इसको क्या किए, मतलब स्थिर कर दिया, है ना। अगर जिस समय हमको वर्किंग में इसको लाना है उस समय इसको वर्टिकल करेंगे, अदरवाइज इसको क्या करेंगे, इस तरह से इसको सुला देंगे, ठीक है। नाउ
अब देखिए, सो आई वेन एंड ऑब्जेक्टिव वेन, आई वेन किस बेसिस पे नाम रखा गया है, क्योंकि ऑब्जर्वर जो होगा यहाँ पे होगा, ऑब्जर्वर होगा जो क्या होगा यहाँ पे होगा, ऑब्जर्वर होगा जो यहाँ पे होगा, आई का ऑब्जर्वर यहाँ पे होगा, उसका आँख कहीं इधर होगा, इसीलिए इसको आई वेन बोला गया है। और ए क्या होगा, ऑब्जेक्ट की तरफ होगा, ए वाला जो वेन है वो ऑब्जेक्ट की तरफ होगा, इसीलिए इसको ऑब्जेक्ट वेन बोला गया है। ये फिगर आपको एग्जाम में बनाना है, ये आपको एग्जाम में बनाना है। ये जो फेस दिख रहा है जहाँ पे मार्किंग किया गया है, इसको बोलते हैं फिडुशियल एज और बेवल्ड एज और वर्किंग एज, और वर्किंग एज, वर्किंग एज है ना, इसको क्या बोलते हैं, फिडुशियल एज, वेवल्ड एज और वर्किंग एज। सो ऑल थ्री आर सेम थिंग्स, तीनों है जो आपका एक ही चीज को रिप्रेजेंट कर रहा है ना, क्योंकि ये इसी एक तरह से क्या है, एक स्केल की तरह काम करता है। ये स्केल दिख रहा है आपको, एक तरह से क्या है, एक स्केल की तरह ये काम करता है। इसे क्या करते हैं, लाइन को ड्रा करने में हेल्पफुल होता है। सो ड्यूरिंग ऑब्जर्वेशन बोथ वेन्स आर परपेंडिकुलर टू द प्लेन टेबल। जब हम ऑब्जर्वेशन लेते हैं, मतलब जब रीडिंग आप लेते हैं, उस समय क्या होगा, दोनों परपेंडिकुलर होगा, किसका, प्लेन टेबल का। जैसे अभी देखिए इस केस में अभी क्या है, परपेंडिकुलर है, मतलब अभी कितना डिग्री का एंगल बन रहा है, 90 डिग्री का एंगल बन रहा है, किसके किसके बीच में, वर्किंग एज और आई वेन के बीच में। या फिर यूं कहे कि जो प्लेन टेबल है, जो प्लेन टेबल है उसके और आई वेन के बीच में, दोनों के बीच में कितना एंगल बन रहा है, 90 डिग्री का बन रहा है। कब, जब हम मतलब ये वर्किंग ऑपरेशन में होगा। सो ड्यूरिंग ऑब्जर्वेशन बोथ वेन्स आर परपेंडिकुलर टू द प्लेन टेबल। लास्ट पॉइंट आई हैव रिटन हियर, इट इज नॉट सुटेबल फॉर इंक्लाइंड साइड। किसके लिए सुटेबल नहीं है, इंक्लाइंड साइड के लिए सुटेबल नहीं है। इसका मतलब ये हुआ कि ये इसका लिमिटेशन को रिप्रेजेंट कर रहा है। ये जो पॉइंट है किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, लिमिटेशन को रिप्रेजेंट कर रहा है। दैट इज लिमिटेड यूज्ड इन हिली एरिया, क्योंकि हिली एरिया में क्या होगा, हमें इंक्लाइंड साइड लेना पड़ेगा। हिली एरिया में क्या करना पड़ेगा, हमें इंक्लाइंड साइड लेना पड़ेगा। तो इस केस में क्या है, ये काम नहीं करेगा, ये काम नहीं करेगा। तो यहाँ पे कौन सा यूज होगा, है ना, यहाँ पे कौन सा यूज होगा, यहाँ पे टेलीस्कोपिक एलिडेट यूज होगा, क्योंकि जो प्लेन एलिडेट का आपका लिमिटेशन है वही है जो उसमें क्या हो जाता है, ओवरकम हो जाता है। जो इसमें ड्रॉबैक है वो ड्रॉबैक को क्या किया जाता है, टेलीस्कोपिक एलिडेट में दूर किया जाता है। मतलब टेलीस्कोपिक एलिडेट है जो आपका प्लेन एलिडेट का एडवांस फॉर्मेट है। ऐसे आप सिंपल लैंग्वेज में समझ सकते हैं कि जो आपका टेलीस्कोपिक एलिडेट है वो प्लेन एलिडेट का क्या है, एडवांस फॉर्मेट है ना, एडवांस फॉर्मेट है। तो जब एग्जाम में आपको लिखने के लिए आता है तो जिस तरह से मैं पॉइंट वाइज यहाँ पे आपको बता रहा हूँ उसी तरह से पॉइंट वाइज आपको एग्जाम में लिखना होता है, ठीक है। तो आपको फुल मार्क्स है जो मिल जाएगा। और यहाँ पे क्या करना है, फिगर है जो ड्रा करना है, इस फिगर को आपको ड्रा करना पड़ेगा। आई वेन, ऑब्जेक्टिव वेन, ये सब है जो आपको उसमें लिखना पड़ेगा। नाउ मूव टू द नेक्स्ट वन। यहाँ पे देखिए ये आपका ओरिजिनल फिगर है, आपको कॉपी पे ये वाला ड्रा करना है ना, ये आपका ओरिजिनल है, ये ओरिजिनल फिगर हो गया आपका, ओरिजिनल फिगर हो गया है। सो मूव टू द नेक्स्ट वन। नेक्स्ट वन इज टेलीस्कोपिक एलिडेट। अब देखिए टेलीस्कोपिक एलिडेट में का क्या क्या बेनिफिट है ओवर प्लेन एलिडेट, ये हम लोग देखेंगे। सो टेलीस्कोपिक एलिडेट इज यूज्ड टू टेक हॉरिजॉन्टल एज वेल एज इंक्लाइंड साइड। तो अभी तक हम लोग क्या देखे थे, अभी तक हम लोग देखे कि जो प्लेन एलिडेट होता है उससे सिर्फ और सिर्फ हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस है जो हम लोग ले सकते हैं, है ना। लेकिन टेलीस्कोपिक एलिडेट से आपका हॉरिजॉन्टल भी ले सकते हैं और इंक्लाइंड साइड भी कर सकते हैं, हॉरिजॉन्टल साइड भी कर सकते हैं और इंक्लाइंड साइड भी कर सकते हैं। नेक्स्ट वन इज द एक्यूरेसी एंड द रेंज ऑफ साइड्स आर मोर। ऑब्वियस सी बात है, ऑब्वियस सी बात है, क्योंकि ये क्या हो गया, मैकेनिकल डिवाइस हो गया, है ना, इलेक्ट्रॉनिकल मतलब इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस हो गया। तो ये क्या हो गया, इसका एक्यूरेसी है जो पहले वाला से क्या हो जाएगा, ज़्यादा हो जाएगा, इंक्रीज कर जाएगा। थर्ड पॉइंट, इट कंसिस्ट ऑफ अ स्मॉल टेलीस्कोप। किसका किसका बना होता है, इट कंसिस्ट ऑफ ए स्मॉल टेलीस्कोप विथ लेवल ट्यूब एंड ग्रेजुएटेड आर्क आर माउंटेड ऑन हॉरिजॉन्टल एक्सिस, माउंटेड ऑन हॉरिजॉन्टल एक्सिस। नेक्स्ट पॉइंट आई हैव रिटन हियर, द हॉरिजॉन्टल एक्सिस रेस्ट ऑन ए फ्रेम। किस पे रेस्ट करेगा, ए फ्रेम पे जो रेस्ट करेगा, विथ वर्नियर्स, विथ वर्नियर्स। तो इसमें दो टाइप का स्केल होता है,
एक आपका मेन स्केल होता है और दूसरा आपका क्या होता है, वर्नियर स्केल होता है। इन दोनों को अभी हम लोग देखेंगे। ऑल द पार्ट्स आर फाइनली सपोर्टेड ऑन हेवी रूलर। किस पे सपोर्ट करता है, हेवी रूलर पे सपोर्ट करता है। एंड लास्ट पॉइंट आई हैव रिटन हियर, द इंक्लिनेशन ऑफ लाइन ऑफ साइट इज रीड ऑन वर्टिकल सर्किल एंड द हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस इज ड्रॉन ऑन पेपर ऑब्लिक शीट विद द हेल्प ऑफ अ स्केल फिटेड ऑन द वर्किंग एज। अब थोड़ा सा पेशेंस रखना है, चीज़ों को अभी मैं क्लियर कर देता हूँ। देखिए, ये आपका क्या हो गया, टेलीस्कोप हो गया। ये क्या है आपका, टेलीस्कोप हो गया, ठीक है। ये वर्टिकल सर्किल हो गया, और ये क्या हो गया, वर्टिकल सर्किल इसको बोलें, या फिर इसी को वर्नियर स्केल बोलते हैं। क्या बोलते हैं, वर्नियर स्केल भी बोलते हैं। यहाँ पे है जो फोक्सिंग स्क्रू होता है, ये आपका बबल ट्यूब हो गया लेबलिंग के लिए। और उसके बाद ये क्या है, स्ट्रेट एज रूलर बोलते हैं इसको, इस पार्ट को, इस पार्ट को या इस पार्ट को क्या बोलते हैं, स्ट्रेट एज रूलर बोलते हैं। अब इसमें देखिए, टेलीस्कोप है जो क्या होगा, जब आपका जो अगर हमें इंक्लाइंड साइड लेना होगा तो क्या करना होगा, टेलीस्कोप को इस तरह से इसको वर्टिकल प्लेन में क्या करना पड़ेगा, रोटेट करना पड़ेगा, इस तरह से रोटेट करना पड़ेगा। तो ये जो एंगल है वो कहाँ पे मेजर होगा, वर्टिकल सर्किल पे मेजर होगा, वर्टिकल सर्किल पे मेजर होगा। ये टेलीस्कोप का क्या है, आपका सेंटर लाइन है। ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, सेंटर लाइन को रिप्रेजेंट कर रहा है। अब देखिए, सो यहाँ पे लास्ट लाइन मैंने लिखा है कि द इंक्लिनेशन ऑफ साइड इज रीड ऑन द वर्टिकल सर्किल। जो भी आपका इंक्लिनेशन होगा, थीटा होगा, हॉरिजॉन्टल से जो भी आपका थीटा होगा वो किस पे मेजर करेंगे, वो मेजर करेंगे वर्टिकल सर्किल पे। एंड द हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस इज ड्रॉन ऑन पेपर ऑब्लिक शीट विद द हेल्प ऑफ अ स्केल फिटेड ऑन द वर्किंग एज। ये आपका जो वर्किंग एज है उस पर क्या होता है, स्केल फिटेड होता है, उसकी हेल्प से क्या करते हैं हम लोग, लाइन है जो ड्रा करते हैं। सो ये आपका क्या हो गया, टेलीस्कोप एलडेट के बारे में हुआ। 1 बाय 1 पॉइंट को है जो हम लोग मैंने डिस्कस किया, आपको क्या करना है, नोट करना है इसको, है ना। नाउ मूव टू द नेक्स्ट वन। नेक्स्ट है जो प्लम्बिंग फॉर्क है। नेक्स्ट आपका प्लम्बिंग फॉर्क के बारे में हम लोग को पढ़ना है। ये भी क्या है, ये भी आपका एक एक्सेसरीज है, किसका, प्लेन टेबल सर्वे का। किसका एक्सेसरीज है, प्लेन टेबल सर्वे का। सो प्लम्बिंग फॉर्क ये भी आपका क्या है, इंपॉर्टेंट है। देखते हैं, कहता है इट इज यूज्ड फॉर सेंटरिंग ऑफ द प्लेन टेबल। इसका मेन काम क्या है, जो भी प्लेन टेबल है उसको सेंटर करने में यूज होता है। अब कैसे सेंटर करते हैं, ये डिफरेंट टास्क है, इसको हम लोग अभी देखेंगे। एंड ट्रांसफर द सेंटर पॉइंट फ्रॉम द ग्राउंड टू द पेपर ऑब्लिक शीट प्लेस्ड ऑन द प्लेन टेबल। देखिए यहाँ पे पहले इसको समझ लेते हैं। सपोज कीजिए कि प्लेन टेबल आपने सबसे पहले क्या कर दिया, फिक्स कर दिया। सबसे पहले क्या करेंगे आप, फिक्स कर देंगे। फिक्स करने के बाद क्या करेंगे, ग्राउंड पे कोई पॉइंट है जो डिसाइड करेंगे। सपोज कीजिए ए है जो ग्राउंड पर का पॉइंट है, ये कहाँ का पॉइंट है, ग्राउंड पे है। ये पॉइंट कहाँ पे आपका, ग्राउंड पे है। अब देखिए, इसका दो एज होता है, एक को अपर आर्म बोलते हैं और दूसरा को लोअर आर्म बोलते हैं। अपर आर्म एंड लोअर आर्म। तो अपर आर्म होगा जो टेबल के ऊपर होगा, वो कहाँ होगा, टेबल के ऊपर होगा। जबकि जो लोअर आर्म होगा वो क्या होगा, टेबल के नीचे होगा, है ना। और लोअर आर्म से क्या होता है, प्लम बॉब है जो हैंग करता हुआ रहता है। और दोनों का लेंथ क्या है, इक्वल है। दोनों का लेंथ क्या है, इक्वल है। इसका और इसका दोनों का लेंथ क्या है, इक्वल है। और यहाँ पे क्या है, आपका पेपर है। और यहाँ पे है जो प्लम बॉब है जो इस तरह से हैंग कर रहा है, इस तरह से हैंग कर रहा है। तो ग्राउंड पे यदि कोई पॉइंट है, इस पॉइंट को हमको पेपर पे लाना है, तो क्या करेंगे, क्योंकि दोनों का लेंथ क्या इक्वल है, ये दोनों का लेंथ क्या है, इक्वल है। तो जितना डिस्टेंस पे यहाँ से ए वाला पॉइंट होगा उतना ही डिस्टेंस पे क्या होगा, यहाँ से ए वाला पॉइंट होगा, यहाँ से ए वाला पॉइंट होगा, है ना। तो इसके हेल्प से हम क्या किए, जो भी ग्राउंड पे पॉइंट था उसको हम कहाँ पे ले आए, पेपर पे ले आए, है ना, एग्जैक्टली पेपर पे ले आए। तो यही ये काम करता है। अब इसको 1 बाय 1 करके पढ़िए, पॉइंट को अब क्लियर हो जाएगा। यहाँ पे देखिए, ये जो पॉइंट है कहाँ पे, किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, ऑन पेपर।
ऑन पेपर को रिप्रेजेंट कर रहा है। सो इट इज यूज्ड फॉर सेंटरिंग ऑफ द प्लेन टेबल एंड ट्रांसफर द सेंटर पॉइंट फ्रॉम द ग्राउंड टू द पेपर प्लेस्ड ऑन प्लेन टेबल, प्लेस्ड ऑन प्लेन टेबल। नेक्स्ट पॉइंट क्या बोलता है, कहता है द यू फॉर्क, चूंकि ये यू टाइप शेप को रिप्रेजेंट कर रहा है इसीलिए इसको यू फॉर्क भी बोला जाता है। इसका शेप कैसा है, यू अल्फाबेट के तरह दिखता है इसीलिए इसको यू फॉर्क भी बोला जाता है। द यू फॉर्क कंसिस्ट ऑफ ए हेयर पिन, हेयर पिन आप लोग समझते होंगे। यू फॉर्क स्पेशली गर्ल्स है जो हेयर पिन के बारे में उनको पता होगा। सो द यू फॉर्क कंसिस्ट ऑफ ए हेयर पिन शेप्ड मेड ऑफ ऑल लाइट मेटल फ्रेम हैविंग आर्म्स ऑफ इक्वल लेंथ। लाइट मेटल का बना होता है ना, और दोनों आर्म का जो लेंथ है वो क्या है, इक्वल होता है। अपर आर्म और लोअर आर्म दोनों का लेंथ क्या होता है, इक्वल होता है। द प्लम बॉब इज सस्पेंडेड एट द एंड ऑफ लोअर आर्म। प्लम बॉब कहाँ से सस्पेंड करता है, लोअर आर्म से इसको क्या करते हैं, सस्पेंड किया जाता है। एंड लास्ट पॉइंट इज द सेंटर पॉइंट ऑन द सीट इज प्लॉटेड विद द हेल्प ऑफ अपर आर्म, विद द हेल्प ऑफ अपर आर्म। अपर आर्म की हेल्प से क्या करते हैं, सेंटर पॉइंट जो ग्राउंड पे था वो हम कहाँ पे रिप्रेजेंट करते हैं, पेपर पे है जो ड्रा कर लेते हैं। तो ये तो था यू फॉर्क के बारे में। 4 मार्क्स में जनरली है जो एग्जाम में पूछता है, तो आपको 4 पॉइंट है जो याद रखना है और फिगर है जो बनाना है, फिगर है जो मस्ट है। नाउ मूव टू द नेक्स्ट पॉइंट ऑफ डिस्कशन। ये देखिए ओरिजिनल फिगर है आपका, ये क्या है आपका ओरिजिनल फिगर है। सो आपको है जो ए वाला बनाना है, कॉपी पे ए वाला ड्रा करना है। नाउ मूव टू द नेक्स्ट वन। नेक्स्ट वन इज ट्रफ कंपास। कंपास के बारे में आप लोग पढ़े हैं सर्वेइंग 1 में। ये क्या है, ट्रफ कंपास है। अब इसका प्लेन टेबल में कैसे यूज करते हैं वो देखिए। कहता है इट कंसिस्ट ऑफ 50 सेंटीमीटर लॉन्ग बॉक्स कैरिंग ए फ्रीली सस्पेंडेड नीडल एट इट्स सेंटर। पहले इमेज देख लेते हैं, इस तरह से होता है। ये जो लेंथ है वो कितना होता है, 15 सेंटीमीटर होता है। एक बॉक्स है, बॉक्स में जो सारा चीज फिटेड होता है। कंपास के बारे में आप लोगों को पता है, लेकिन पहले जो कंपास आप पढ़े थे वो क्या था, चाहे वो सर्वेयर कंपास हो है ना, या फिर प्रिज्मेटिक कंपास हो, दोनों राउंड बॉक्स में था। लेकिन ये राउंड बॉक्स में नहीं है, ये रेक्टेंगुलर बॉक्स में होता है। ये कैसा होता है, रेक्टेंगुलर बॉक्स में होता है। सो इट कंसिस्ट ऑफ 50 सेंटीमीटर लॉन्ग बॉक्स कैरिंग फ्रीली सस्पेंडेड नीडल एट इट सेंटर। सेंटर पे क्या होता है, नीडल है जो फ्रीली सस्पेंड करता है, जैसा कि आप देख सकते हैं इस फिगर में। ये क्या हो गया, नीडल हो गया, मैग्नेटिक नीडल को रिप्रेजेंट कर रहा है ना, ये आपका मैग्नेटिक नीडल है। नेक्स्ट पॉइंट क्या बोलता है, कहता है इट इज यूज्ड फॉर द ओरिएंटेशन ऑफ प्लेन टेबल इन मैग्नेटिक मेरिडियन डायरेक्शन। यही आपका मेन पॉइंट ऑफ डिस्कशन है। इसका मेन यूज क्या है, जो आपका मैग्नेटिक मेरिडियन है, मैग्नेटिक मेरिडियन आपको पता है कि हमेशा किस लाइन को रिप्रेजेंट करता था, नॉर्थ साउथ लाइन को रिप्रेजेंट करता था, नॉर्थ साउथ डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करता था। तो इसका जो निडल है आपको हमेशा क्या करेगा, नॉर्थ साउथ डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करेगा, और उसी डायरेक्शन में हम क्या करेंगे, प्लेन टेबल को है जो फिक्स करेंगे। सो इट इज यूज्ड फॉर ओरिएंटेशन, मतलब उसका ओरिएंटेशन है जो उसी डायरेक्शन में होगा। इट इज यूज्ड फॉर द ओरिएंटेशन ऑफ प्लेन टेबल इन मैग्नेटिक मेरिडियन। सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट यही है इसमें। थर्ड पॉइंट बोलता है कि एट द एंड ऑफ द नीडल ग्रेजुएशन, एट द एंड ऑफ नीडल ग्रेजुएशंस आर मार्क्ड ऑन द बॉक्स टू इंडिकेट 0 to 5 डिग्री। देखिए ये क्या बोल रहा है, ये ग्रेजुएशन आपको दिख रहा है यहाँ पे, तो ये आपको 0 डिग्री को रिप्रेजेंट करेगा, और जो लास्ट पॉइंट है ये क्या रिप्रेजेंट करेगा, 5 डिग्री को रिप्रेजेंट करेगा। इधर भी किसको रिप्रेजेंट करेगा, 5 डिग्री को रिप्रेजेंट करेगा। सो 0 से 5 है जो वेरी करता है। इस तरह से अगर ये 0 है तो ये जो लास्ट होगा क्या होगा, 5 डिग्री को रिप्रेजेंट करेगा। इधर भी लास्ट होगा जो किसको रिप्रेजेंट करेगा, 5 डिग्री। यानी इसका वेरिएशन मैक्सिमम कितना हो सकता है, 0 से 5 हो सकता है। तो जिस पोजीशन में ये 0 को रिप्रेजेंट करता है वही लाइन है जो मैग्नेटिक मेरिडियन हो गया। उसी लाइन को क्या बोल देंगे हम लोग, मैग्नेटिक मेरिडियन बोल देंगे। सो एट द एंड ऑफ द नीडल ग्रेजुएशन आर मार्क्ड ऑन द बॉक्स टू इंडिकेट 0 to 5 डिग्री ऑन आइदर साइड ऑफ द सेंटर, आइदर साइड ऑफ द सेंटर। ये आपका सेंटर हो गया, जहां पे 0 है किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, सेंटर को रिप्रेजेंट कर रहा है ना। नाउ लास्ट पॉइंट, ग्लास इज प्रोवाइडेड एट द टॉप टू प्रिवेंट ओसिलेशन ऑफ द नीडल बाय विंड। अब देखिए अगर ऊपर से आप ग्लास प्रोवाइड नहीं करेंगे टॉप से तो क्या होगा, हवा के कारण ये फ्लक्चुएट हो सकता है। हवा के कारण क्या हो सकता है, फ्लक्चुएट हो सकता है। तो इससे क्या होगा, रीडिंग में आपको डिस्टर्बेंस आएगा, है ना, रीडिंग में लेने में आपको क्या होगा, डिस्टर्बेंस होगा। मतलब
टेबल को सही ओरिएंटेशन भी नहीं मिल पाएगा। तो इससे क्या करते हैं, ऊपर से क्या है, ग्लास है जो प्लेट है जो लगा देते हैं, है ना। इससे क्या होगा, इससे बेनिफिट ये होगा कि आपका नीडल है जो डिस्टर्ब नहीं होगा, किसके द्वारा, विंड के द्वारा। सो ये तो था रफ कंपास के बारे में। नाउ नेक्स्ट पॉइंट ऑफ डिस्कशन इज स्पिरिट लेवल। स्पिरिट लेवल क्या होता है, कहता है स्पिरिट लेवल इज यूज टू लेवल द प्लेन टेबल ड्यूरिंग सर्वेइंग। प्लेन टेबल को लेवलिंग करने में स्पिरिट लेवल का यूज करते हैं। इट इज प्लेस्ड ऑन द बोर्ड इन टू पोजिशन म्यूचुअली एट राइट एंगल्स एंड द बबल इज सेंटर्ड इन ईच पोजिशन टू मेक द बोर्ड हॉरिजॉन्टल, है ना। अब इसको समझना है सही से। ये आपका क्या हो गया, स्पिरिट बबल हो गया। रियल फिगर आपका ये देखिए, है ना, रियल फिगर ये देखिए। अब सपोज कीजिए ये आपका बोर्ड है, ये क्या है, बोर्ड है। तो इसका वर्किंग प्रिंसिपल क्या बोलता है, ये कहता है कि ये जो आपका स्पिरिट लेवल है, इसको सबसे पहले क्या करेंगे, अगर आप इसका मेन पर्पस क्या है, प्लेन टेबल को क्या कर रहा है, लेवलिंग करने में यूज करते हैं। इसका प्लेन टेबल को लेवल करने में इसका यूज करते हैं। तो सबसे पहले क्या करेंगे, हर एक कॉर्नर पे, सपोज कीजिए इस कॉर्नर को पकड़े, है ना, कॉर्नर 1 2 3 4, है ना। पूरे ध्यान से सुनना है पॉइंट को, क्योंकि अगर एक बार सही से समझते हैं तभी इजीली आप लिख पाएंगे एग्जाम में। सबसे पहले क्या करेंगे, इस डायरेक्शन में आप है जो स्पिरिट लेवल को रखें। अब ये बबल क्या होगा, ऑसिलेट करता रहेगा, है ना। तो तब तक इसको प्लेन टेबल को मूव करते रहेंगे जब तक कि बबल सेंटर में नहीं आ जाए, है ना। जब तक बबल सेंटर में नहीं आ जाए, ट्राइपॉड के हेल्प से क्या करेंगे, इसको धीरे धीरे इधर उधर करेंगे, है ना। जब बबल सेंटर पे आ जाएगा तब क्या करेंगे, छोड़ देंगे। उसके बाद क्या करेंगे, इस स्पिरिट लेवल को अब इस डायरेक्शन के बाद इस डायरेक्शन में रखेंगे, परपेंडिकुलर डायरेक्शन में रखना है। देखिए यहाँ पे, इट इज प्लेस्ड ऑन द बोर्ड इन टू पोजिशन म्यूचुअली राइट एंगल्स, है ना। अब इस पोजीशन में रखेंगे, उसके बाद फिर सेंटर में आ जाएगा, है ना। जब सेंटर में आ जाएगा तब इसको छोड़ देंगे। उसके बाद फिर दूसरा कॉर्नर पे चलेंगे। सपोज कीजिए आप कॉर्नर नंबर 1 पे गए, तो फिर है जो इस डायरेक्शन में रखेंगे। उसके बाद सेंटर पे बबल आने का वेट करेंगे, उसके बाद फिर इस डायरेक्शन में रखेंगे, फिर सेंटर पे आने का वेट करेंगे, है ना। दोनों स्थिति में जब सेंटर पे आ गया, इसका मतलब क्या हो गया, ये लेवल हो गया। सिमिलरली है जो कॉर्नर नंबर 2 और कॉर्नर नंबर 4 पे भी ये सेम काम हमको करना होगा। जब चारों कॉर्नर पे सेंटर में आ जाए तो हम ये समझेंगे कि हमारा जो प्लेन टेबल है वो क्या हो चुका है, पूरी तरह से लेवल हो चुका है, पूरी तरह से लेवल हो चुका है। ये आपका फिगर है जो आपको बनाना है, कहाँ पे, कॉपी पे बनाना है। नाउ मूव टू द वर्किंग ऑपरेशन ऑफ प्लेन टेबल। तो अभी तक हम जो डिस्कस किए वो आपका क्या था, वो था एक्सेसरीज पार्ट, जो कि एग्जाम में जनरली है जो पूछता है, खास करके प्लेन एलिडेड, टेलीस्कोपिक एलिडेड एंड U4, ये है जो ज़्यादा एग्जाम में पूछता है। नाउ वर्किंग ऑपरेशन ऑफ द प्लेन टेबल की जब बात करते हैं तो इसमें 4 तरह के वर्किंग ऑपरेशन होता है। पहला को बोलते हैं फिक्सिंग, सेकेंड वन इज लेवलिंग, थर्ड वन इज सेंटरिंग एंड फोर्थ वन इज ओरिएंटेशन। तो इसको आपको सही से ध्यान से देखना है। प्लेन टेबल आपको दिख रहा है, ये आपका क्या है, प्लेन टेबल है। सो यहाँ मेन प्रोसेस की यदि बात करते हैं, ये आपका क्या है, एक पार्टिकुलर ऑर्डर में है, ये पार्टिकुलर ऑर्डर में है। कहने का मतलब है कि सबसे पहले फिक्सिंग करेंगे, है ना। सबसे पहले क्या करेंगे, फिक्सिंग करेंगे। फिक्सिंग करने का क्या मतलब है, फिक्सिंग करने का मतलब है कि ये जो प्लेन टेबल है उसका कनेक्शन करना है, किससे, ट्राइपॉड के साथ। प्लेन टेबल का कनेक्शन किससे करेंगे, ट्राइपॉड के साथ। उसी को हम लोग क्या बोल रहे हैं, फिक्सिंग बोल रहे हैं। सेकेंड वन इज लेबलिंग, उसके बाद क्या करेंगे, लेबल करेंगे, है ना, इसको लेबलिंग करेंगे। उसके बाद फिर सेंटरिंग करेंगे, और लास्ट वन इज ओरिएंटेशन, है ना। तो ये क्या है, एक पार्टिकुलर ऑर्डर में है ना। ये ऑर्डर है जो एग्जाम में पूछता है। ऑब्जेक्टिव में जब आप कंपटीशन में देंगे, यूपीएससी इंजीनियरिंग सर्विस या एसएससी का जब एग्जाम आप देते हैं, या रेलवे वगैरह का, तो ये ऑर्डर पूछेगा कि जो वर्किंग ऑपरेशन है वो किस ऑर्डर में होता है। तो ऑर्डर याद रखना आपको, सबसे पहले फिक्सिंग, सेकेंड वन इज लेबलिंग, उसके बाद सेंटरिंग, उसके बाद ओरिएंटेशन। और यहाँ से क्वेश्चन आता ही आता है। अगर प्लेन टेबल में ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछा जाता है तो आपको यहाँ से क्वेश्चन आता है। अब देखिए, कभी कभी क्या होता है एग्जाम में, क्या क्या आपको डिफिकल्टी आ सकता है उसके बारे में मैं बता दूं। कभी कभी क्या करेगा कि फिक्सिंग पार्ट को छोड़ देगा, फिक्सिंग पार्ट को छोड़ देगा, वो सिर्फ ये 3 ही देगा, और उसके बाद बोलेगा कि करेक्ट सीक्वेंस क्या है। तो जब 3 ही, लेबलिंग, सेंटरिंग और ओरिएंटेशन में ही हमें चूज करना होगा, तब फर्स्ट पोजीशन पे क्या आएगा, लेबलिंग आएगा,
उसके बाद सेंटरिंग आएगा, उसके बाद ओरिएंटेशन आएगा, है ना। कहने का मतलब है कि अगर सिर्फ तीन ही ऑप्शन में रहे मतलब तीन ऑप्शन क्या बना सकता है, पहले लेबलिंग बना सकता है, फिर सेंटरिंग बना सकता है, फिर ओरिएंटेशन बना सकता है ना। एक करेक्ट सीक्वेंस हो गया। इसी को चेंज करना होगा तो पहले सेंटरिंग कर सकता है, फिर लेबलिंग कर सकता है, फिर ओरिएंटेशन कर सकता है, या फिर पहले ओरिएंटेशन कर दिया, फिर सेंटरिंग कर दिया, फिर लेबलिंग कर दिया। इस तरह से ऑप्शन बना सकता है। तो पहला क्या होगा, हमारा सही होगा, है ना। फर्स्ट ऑप्शन जो हमारा सही होगा, ये दोनों क्या होगा, गलत होगा, है ना। इस पे फोकस इसीलिए कर रहा हूँ कि यहाँ पे क्वेश्चन आता है इससे। सो लेबलिंग, सेंटरिंग एंड ओरिएंटेशन, अगर चारों ऑप्शन में दिया है तब तो फिक्सिंग, लेबलिंग, सेंटरिंग एंड ओरिएंटेशन होगा। लेकिन सिर्फ तीन ही ऑप्शन में दिया है तब क्या होगा, तब लेबलिंग एक में आएगा, दो में सेंटरिंग आएगा, और लास्ट वन इज ओरिएंटेशन। सो ओरिएंटेशन इज द लास्ट प्रोसेस ऑफ प्लेन टेबल सर्वे। नाउ मूव टू द नेक्स्ट पॉइंट। सबसे पहला फिक्सिंग। फिक्सिंग क्या होता है, इन दिस प्रोसेस फिक्स द टेबल ऑन द ट्राइपॉड, दैट्स ऑल। सिंपल एक लाइन लिखना है। इसमें क्या करते हैं, जो आपका ये जो टेबल है इसका फिक्सिंग करते हैं किसके के साथ, प्लेन टेबल, सॉरी ट्राइपॉड के साथ। ट्राइपॉड के साथ इसका क्या करते हैं, फिक्सिंग का काम करते हैं। नाउ नेक्स्ट वन इज लेबलिंग। इसको सही से देखेंगे। कहता है इट इज द ऑपरेशन ऑफ ब्रिंगिंग द प्लेन टेबल इन हॉरिजॉन्टल प्लेन। लेबलिंग में क्या करते हैं, लेबलिंग में जो मेन ऑपरेशन है वो क्या है, हमारा मेन जो टास्क है, हमारा जो मेन टारगेट है वो क्या करना है, प्लेन टेबल को हॉरिजॉन्टल प्लेन में हमें क्या करना है, लेबल करना है। प्लेन टेबल को हॉरिजॉन्टल प्लेन में हमें लेबल करना है। अब ये लेबलिंग कैसे करेंगे ये अलग बात है, अभी देखते हैं कैसे करेंगे। अभी पढ़े थे थोड़ा देर पहले स्पिरिट लेवल के बारे में, है ना। स्पिरिट लेवल के बारे में हम लोग पढ़े थे। तो इसी की हेल्प से क्या करते हैं, लेबलिंग करते हैं। सो द टेबल इज लेबल्ड बाय प्लेसिंग द स्पिरिट लेवल एट द एवरी कॉर्नर, प्रत्येक कॉर्नर पे रखते हैं। जैसा कि मैंने बताया, यहाँ पे रखेंगे इस तरह से राइट एंगल पे, यहाँ पे रखेंगे राइट एंगल पे, यहाँ पे रखेंगे राइट एंगल पे, यहाँ पे रखेंगे राइट एंगल पे, है ना। तो इस तरह से चारों कॉर्नर पे है जो स्पिरिट लेवल को क्या करेंगे, वन बाय वन करके हम लोग प्लेस करते जाएंगे, है ना। और तब तक वेट करेंगे जब तक कि वो बबल है जो सेंटर में नहीं आ जाए। सो द टेबल इज लेबल्ड बाय प्लेसिंग द स्पिरिट लेवल एट एवरी कॉर्नर ऑफ द प्लेन टेबल एट राइट एंगल्स। नाउ मूव टू द नेक्स्ट पॉइंट। कहता है इफ ऑल द कॉर्नर ऑफ द टेबल कॉमा स्पिरिट बबल इज फाउंड टू बी इन सेंटर देन लेबलिंग वर्क इज एज्यूम टू बी कंप्लीटेड। अगर चारों कॉर्नर पे स्पिरिट बबल है जो सेंटर में पाया गया तो उस केस में क्या होगा, हमें मान के चलेंगे कि हमारा लेबलिंग वर्क है जो क्या हो चुका है, कंप्लीट हो चुका है। मतलब जो हमारा टेबल है वो ट्राइपॉड पे पूरी तरह से लेबल हो गया है, कहने का ये मतलब है। तो लेबलिंग को समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट प्रोसेस है जो हमारा सेंटरिंग है। अब सेंटरिंग में क्या करते हैं ये ध्यान से सुनिए। सेंटरिंग किसके हेल्प से करते हैं ये भी आपको सुनना है। सो इट इज कैरिड आउट विद द हेल्प ऑफ प्लम्बिंग फॉर्क। किसके हेल्प से करेंगे, प्लम्बिंग फॉर्क के हेल्प से करेंगे सेंटरिंग, है ना। इसमें क्या करते थे, जो हमारा सेंटर पॉइंट ग्राउंड पे था उसी पॉइंट को हम लोग क्या प्लम्बिंग फॉर्क के हेल्प से कहाँ पे लाते थे, ऑन पेपर लाते थे, ऑन पेपर लाते थे। सो यू फॉर्क और प्लम बॉब की हेल्प से क्या करते हैं, जो पॉइंट ग्राउंड पे होता है उसको क्या करते हैं, पेपर पे हम लोग ड्रा करते हैं। नाउ मूव टू द नेक्स्ट वन। इन दिस ऑपरेशन फर्स्ट फिक्स द पॉइंट ऑन द ग्राउंड देन ऑन द पेपर रेस्टिंग ऑन द प्लेन टेबल। जो आपका पेपर है जो प्लेन टेबल पर रेस्ट कर रहा है उस पर क्या करना है, ग्राउंड के पॉइंट को ड्रा करना है। एंड लास्ट प्रोसेस इज ओरिएंटेशन। ओरिएंटेशन में क्या करते हैं, कहता है इन दिस प्रोसेस putting the plane table in some fixed direction which is parallel to line drawn on the ground. In this process, इसमें क्या करते हैं, in this process of plane table, इसको हटा दीजिए, in this process of the plane table, 1 minute, ये आपका सही लिखा हुआ है ना। सो इन दिस it is the process of putting the plane table in some fixed direction. प्लेन टेबल को क्या करते हैं, ओरिएंटेशन में मेनली क्या करते हैं, किसी पार्टिकुलर है जो डायरेक्शन में क्या करते हैं उसको फिक्स करते हैं, विच इज पैरेलल टू ए लाइन ड्रॉन ऑन द ग्राउंड।
नेक्स्ट पॉइंट है आपका, व्हेन ए प्लेन टेबल इज प्रॉपरली ओरिएंटेड द लाइंस ऑन द बोर्ड्स आर पैरेलल टू द लाइंस ऑन द ग्राउंड विच दे रिप्रेजेंट। इस बात को मैं पहले ही रिप्रेजेंट बता चुका हूँ आपको, जब हम स्टार्ट किए थे आज का क्लास, उसी समय बताया था कि सपोज कीजिए कि कोई ऑब्जेक्ट यहाँ पे है ग्राउंड पे, यहाँ पे है, और यहाँ पे आपका स्टेशन है, ये आपका स्टेशन है, ये सब आपका बी और सी क्या है, पॉइंट है। तो यहाँ से एक लाइन इस तरह से ड्रा करेंगे, दूसरा लाइन इस तरह से ड्रा करेंगे। तो पेपर पे लाइन यदि स्मॉल ए बी सी है तो ए सी होगा जो पैरेलल होगा कैपिटल ए सी का, और बी सी हो जो ए बी होगा, ए पैरेलल होगा कैपिटल ए बी का। दैट्स ऑल, है ना। तो इसी को क्या बोलते हैं, ओरिएंटेशन बोलते हैं। सो व्हेन ए प्लेन टेबल इज प्रॉपरली ओरिएंटेड द लाइंस ऑन द बोर्ड्स आर पैरेलल टू द लाइंस ऑन द ग्राउंड विच दे रिप्रेजेंट। जिस लाइन को रिप्रेजेंट कर रहा है उस पर क्या होगा, पैरेलल होगा, है ना। नाउ इट इज डन बाय यूजिंग, अब कैसे करेंगे ओरिएंटेशन का काम, इस तरह से इसका 3 प्रोसेस है। पहला थ्रू द ट्रफ कंपास के हेल्प से, सेकेंड वन बाय बैक साइटिंग, है ना। और बैक साइटिंग है जो मोस्ट एक्यूरेट मेथड माना जाता है ओरिएंटेशन का। ये ऑब्जेक्टिव के लिए आपको याद रखना है, और ऑब्जेक्टिव पर्पस है जो ये आपको याद रखना है, ठीक है। पूछेगा आपसे कि ओरिएंटेशन के लिए मोस्ट सुटेबल मेथड क्या है, यही 3 ऑप्शन रहेगा, वाई ट्रफ कंपास, वाई बैक सेटिंग एंड वाई मेथड ऑफ रिसेक्शन। मेथड ऑफ रिसेक्शन का भी तो नाम आया है, लेकिन हम लोग डिटेल में जो आगे मेथड ऑफ टेबलिंग जब पढ़ेंगे, मेथड ऑफ प्लेन टेबल सर्वे, उसमें डिटेल में हम लोग देखेंगे। टोटल 3 क्लास में ये कंप्लीट होगा, है ना। सो नेक्स्ट क्लास में हम लोग उसके बारे में देखेंगे, रिसेक्शन के बारे में। इसको डिटेल में नहीं पढ़ा रहे हैं क्योंकि डिटेल में आपको ये पढ़ना नहीं है, ठीक है। बस आपको नाम याद रखना है कि ओरिएंटेशन का काम 3 तरीके से किया जाता है, बाय ट्रफ कंपास के हेल्प से, सेकेंड वन बाय बैक साइटिंग के हेल्प से, एंड थर्ड वन इज मेथड ऑफ रिसेक्शन के हेल्प से। तो तीनों नाम आपको याद रखना है, और तीनों में जो मोस्ट एक्यूरेट मेथड होता है वो क्या होता है, बाय बैक साइटिंग। अगर आपको डिटेल में पढ़ना है तो आपको बुक में जाके देखना होगा, बट जितना जरूरत है उतना मैं बता देता हूँ। यहाँ से ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आता है, वो आपको याद रखना है कि बैक साइड है जो मोस्ट एक्यूरेट मेथड है किसका, ओरिएंटेशन ऑफ प्लेन टेबल का। सो दिस इज ऑल अबाउट टुडे सेशन। I hope you will enjoy that, you have enjoyed that all the session। हम लोग क्या करेंगे नेक्स्ट क्लास में है जो हम लोग क्या करेंगे, मेथड ऑफ प्लेन टेबलिंग है जो डिस्कस करेंगे, मेथड ऑफ प्लेन टेबल है जो आपको डिस्कस करेंगे नेक्स्ट क्लास में। सो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट सेशन होने वाला है, तो इसको आपको सही से जो अटेंड करना है ना। इसमें देखेंगे इंटरसेक्शन मेथड, रिसेक्शन मेथड, है ना, और ट्रेवर्सिंग मेथड। 3 मेथड है जो इसमें हम लोग पढ़ने वाले हैं पूरा डिटेल में, और तीनों है जो एग्जाम में आता है ना। सो ये तो था आज के क्लास के बारे में। सो दिस इज ऑल अबाउट टुडे सेशन। थैंक यू फॉर वाचिंग, ऑल द बेस्ट, जय हिंद। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में एक नए टॉपिक के साथ।